होप यू आर डूइंग गुड। सो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हाउ टू अप्लाई प्रजा गवर्नेंस फेलो और तो स्टेप क्या क्या होता है, एवरीथिंग। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, देन विल डिस्कस कि प्रजा होता क्या है, प्रजा फेलोशिप में व्हाट इज़ योर रोल, स्टेप इन एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो बेसिकली प्रजा फाउंडेशन इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्लोजली वर्क विद द गवर्नमेंट, लाइक दे वर्क ऑन द 74th अमेंडमेंट। सो ये प्रजा फेलोशिप है, इट दिस हैपन इन 3 प्लेसेस, सो मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। सो अगर आप कहीं पे भी हो आप अप्लाई कर सकते हो अगर ये तीनों जगह में से। सो फर्स्ट लास्ट डेट 5 फरवरी है, सो डू फास्ट एंड डू हैज सुन हैज पॉसिबल। So first thing, you can select the area. For example, you want to be a Lucknow fellow or Delhi fellow or Mumbai fellow. Then select the location, write your name, date of birth, your age, correct age, 18, 19, 21, anything. Your gender, फिर your email ID, your mobile number, then another mobile number. So are you are currently living in this city? So basically अगर आपने मुंबई के लिए अप्लाई किया है तो आप मुंबई में रहते हो, अगर रहते हो तो येस टाइप कीजिए, अगर नहीं रहते हो तो नो टाइप कीजिए। अगर रहते हो तो उसका आपको एड्रेस यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रजा एकदम अच्छे से कहता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई और सिटीज़ में हो, जैसे कोई भी सिटीज़ में हो और आप अप्लाई करना चाहते हो दिल्ली या लखनऊ फेलो के लिए, फेलोशिप के लिए, तो आपको जो ट्रैवल करना पड़ेगा उसका कॉस्ट प्रजा बेयर नहीं करेगी, ये पहले ही कह दिया है। तो यू हैव टू सिलेक्ट येस, आई एम एग्री विद दैट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर वहाँ पे आपके एकेडमी के बारे में पूछा गया है कि आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, सो और आप करेंटली क्या परस्यू कर रहे हो। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल FYBA और कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो आपका ग्रेजुएशन का ईयर क्या था वो आपको लिखना है, एंड ग्रेजुएशन का ईयर आपको लिखना है। उसके बाद आपके कॉलेज का नाम लिखना है एंड एड्रेस, सारी चीज़ें। वंस यू डन विद द एकेडमिक देन यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। सो बेसिकली आपने कोई भी इंटर्नशिप और एनी volunteer work you did in any organization you can write here. If you not did anything, so just write not applicable, NA. And after like organization role, your role in organization कितने what is the duration, और कुछ award या achievement है तो you can write that also. then उसके बाद next, एंड दिस इज़ द लास्ट सेक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इसी के बेस पे योर सिलेक्शन विल डन ना। सो बेसिकली दिस सिलेक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन, सेकेंड इज़ इंटरव्यू प्रोसेस। तो जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं देन यू गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रजा कि यू हैव दैट डे इंटरव्यू और यू हैव टू गो दैट पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर एग्जांपल मुंबई वाले मुंबई में जाएंगे, दिल्ली वाले दिल्ली में, एंड लखनऊ वाले लखनऊ में। सो बेसिकली दे वांट टू यू टू रेट योर कम्युनिकेशन। तो आपको आपके हिसाब से आपका कम्युनिकेशन को आप कितना रेट देते हैं, टीम वर्क को कितना, इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी, लाइक इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी बेसिकली व्हेन यू आर इन द ग्रुप, और आप कैसे कोई इनिशिएटिव लेते हो कम्युनिकेट करने का या कोई वर्क करने का। नेगोशिएशन एंड कन्विंसिंग स्किल, फिर आपका कंप्यूटर स्किल कैसा है, अगर आपने एक्सेल किया है, एडवांस एक्सेल किया है, यू कैन राइट दैट। और यू इफ़ यू हैव अ लैपटॉप देन से येस, और अगर नहीं है तो नो। Do you have a vehicle to come, like basically you have, if you have then say yes, if you no have then say no. Basically it applicable only Lucknow fellow because it is from far from the location, that's why it applicable. So basically आपकी लैंग्वेज, आप हिंदी कितना अच्छे से समझते हैं, आप लिख लेते, बोल लेते, अंडरस्टैंड कर लेते हैं एवरीथिंग। सो बेसिकली लखनऊ और दिल्ली फेलो के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इंग्लिश एवरीवन कैन स्पीक, बट फॉर मुंबई फेलो they prefer those who speak Marathi, because in when you are communicate with the local authority or any ward officer, they expect you to speak in Marathi. That's why for especially Mumbai fellow they need a minimum qualification of Marathi, so they prefer that. Or any language और कुछ language you can write about that. और ऐसा नहीं है इफ़ यू कांट स्पीक मराठी यू आर नॉट एबल टू सिलेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली दे शो द डिटर्मिनेशन एंड एवरीथिंग विच यू हैव, लाइक आप कितना सीखने के लिए रेडी हो, एंड यू आर एबल टू गिव योर टाइम फॉर लर्निंग, फॉर गिविंग, फॉर डूइंग वर्क, दे लुकिंग फॉर दैट। सो ये लैंग्वेज एक प्रिफर है बट इतना नहीं है। देन आफ्टर दैट यू हैव अ लॉन्ग फॉर्म। तो बेसिकली कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ओनली पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं,
तो नहीं, all background are like welcome. So I was a fellow there. So basically हमारे cohort में some students are political science background, some are from different, so that's why they prefer. So in our like cohort बहुत सारे background के थे, some of our law background, कुछ art के थे, कुछ commerce के थे, कुछ policy making. So there are diverse background. So no worries about if you are doing political science or if you are not doing political science, you are welcome to do this fellowship. Or second thing, if you are a fellow at Praja, so role divided in different way. So basically बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए. देर आर डिफरेंट सेक्शन, डेटा का अलग सेक्शन होता है, रिसर्च का अलग सेक्शन होता है, फिनांस एंड एवरीथिंग अलग सेक्शन होता है. सो the journey start from data collection. You got opportunity to collect data from ward office like BMC से, ये मुंबई का बता रही हूँ, मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके then you have to do data entry and more research and everything. So basically according to your choice there are different section. You can ask for them कि I am interested in that, they can suggest you and they can give you that work only. So basically बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है वर्क करने के लिए. एंड दे हैव अ नेशनल यूथ फेस्टिवल जो प्रजातंत्र है, जहाँ पे यू हैव टू ट्रैवल लखनऊ. लास्ट टाइम वी वेंट लखनऊ, तो वहाँ पे एक अलग टाइप का एक्सपोजर होता है एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड एंड यू गॉट चांस टू लर्न टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. सो बेसिकली इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू एटलीस्ट कंप्लीट 18 आवर्स, 80 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट इन अ मंथ. सो एक मंथ में 80 आवर्स कंप्लीट करने हैं. And then you got a stipend. Like for Mumbai it is a 600 stipend. It may be changed or it not may be changed, so you have to check after you get it selected. So stipend का पता नहीं, but it's 6,000 ये मेरे टाइम पे था. So basically ये, and you have to complete that much hours. So basically they have a workshop and everything every month, and capacity building session, the press launch and everything. So बहुत कुछ है. अगर आपको और प्रजा के बारे में जानना है, you can visit their website. They publish different white paper, they publish national papers, so you can read that and it is a great exposure. So हम वापस आते हैं अपने फॉर्म पे. So this is the last section of that form और ये बहुत important section है. So first question है, what is a democracy in your view? Explain the importance of democracy in India with appropriate example. So ये अगर हम सोचते इसे हम चैट जीपीटी से ये कैसे भी करके फिल कर दें, इट नॉट वर्क. यू हैव टू गिव योर एग्जाम्पल हाउ यू लाइक, आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या है, लाइक हमारा सरकार, what is the definition of government according to you? So you can write that, you can write your experience. So basically you know the 74 amendment that is for urban and 73 amendment that is for rural. So उसके बारे में लिखना है. What do you know about 74 amendment, why it's important and how it's empowered the city government, what is the role of state government, city government for 74 constitution amendment act implementation. तो इसके बारे में आपको लिखना है. You can add your experience also here. और they ask who are the ER and उनका स्टेट लोकल कैसे उनका बाइफर्फिकेशन है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप फेलोशिप ज्वाइन करोगे यू हैव टू वर्क विद देम ऑल्सो. तो जब पेपर लॉन्च होता है तो यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू एक्सप्लेन. So every cohort there is a different things. In my cohort we have to just communicate with them. So like that types of work. Maybe this cohort they get the fellow will get chance to interact with ER. They get chance to work with that ER. So you have to get a knowledge of these things. And next question, what is the pro and cons of the parliamentary form? तो basically president and parliamentary government और president form, इन दोनों में difference क्या है? You have to write and very clear you can write with point and everything and your opinion, how which you feel it better, how it's better, why it's better. You have to write these things. Next question, what are the way youth can participate in making a democracy work at the local level? और ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल youth can vote, everyone can vote, so especially youth can vote, they can participate. You can engage with community service activities, so ये भी एक contribution होगा. There are many, so give your personalized example and write with very carefully. So what is the aim to achieve this fellowship program? आप क्यों join करना चाहते हैं, आप क्या achieve करना चाहते हैं, very clear goal. Are you willing to dedicate the time and everything? So basically I know some of those who applied here student और कुछ working profession भी होते हैं.
but the time they have very limited. So basically for 8 month fellowship I have to complete 640 hours. तो 640 घंटे I have to complete, uh, and for 8 or to 9th month, so you have to give that much hours, or for a 8 month 9 month duration, because it is a long time and you have dedicated to learn, to grow, to explore things, and they are ready to help you. I'm very sure it is a good environment and everything is good. So if you're very interested, you have a time, you have that much time, that much willingness to learn, and you are interested in government sector or research or data collection, and you want to know more about how to improve the city urban, ये सारी चीज़ अगर आपकी फील्ड है, you can very open to apply this. And if you have any doubt, just comment and I am ready to help you. So thank you so much for watching this. So wishing you very best. डू योर बेस्ट। और इंटरव्यूज़ में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आप क्यों करना चाहते हो, आप आपने कभी ईआर से मिले हो, लाइक हाउ यू फील, लाइक व्हाट इज़ अ गैप, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो व्हेन यू आर आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन वेरी कॉन्फिडेंटली और वेरी एक्सपीरियंस तरीके से, सो दे विल इम्प्रेस और अच्छे से हो जाता है। सो यू हैव टू नो व्हाट टू से, हाउ टू से एंड व्हेन इट से। सो that's all about this fellowship. Thank you so much for watching this.